दोस्तों कहा जाता है कि जो माँ होती है, माँ और बेटी का रिश्ता इस तरह का रिश्ता होता है कि माँ अपने बेटे या बेटी को 9 महीने घर में पालती है और इसके पश्चात वो उसको जन्म देती है। दोस्तों अगर बेटी या बेटी को भूख लगे तो अगर माँ के पास एक रोटी होती है वो भी उसको दे देती है, वो खुद भूखी रह जाती है। दोस्तों आज की इस कहानी में एक बेटी अपनी माँ और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। इसके पश्चात उसकी जो माताजी होती हैं वो अपनी बेटी की हत्या कर देती हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हापुड़ की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हापुड़ की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हापुड़ और उस जिले में एक थाना पड़ता है बहादुरगढ़ और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जखेड़ा। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जखेड़ा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है राजीव तोमर। दोस्तों जो राजीव तोमर होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है सुलेखा। दोस्तों उनकी एक 6 साल की बच्ची होती है जिसका नाम होता है काव्या। दोस्तों जो राजीव होते हैं वो टैंकर चलाने का कार्य या ट्रक चलाने का कार्य क्या करते थे। दोस्तों वो इसी तरह बाहर रहकर ट्रक या टैंकर चलाने का कार्य क्या करते थे। दोस्तों वो घर पर अक्सर कम रहा करते थे। इसी बीच घर पर न रहने के कारण उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुलेखा, सुलेखा का अपने जेठ के बेटे के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों जो उसके जेठ के बेटे होते हैं उसका नाम होता है अंकित। अंकित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों मगर उनके परिवार वाले और जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है राजीव, राजीव को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार चलता रहता है। मगर दोस्तों 31 मार्च सन 2024 की दोपहर जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अंकित, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए या कह सकते हैं उस लड़की की माता से मिलने के लिए उनके घर पर आता है। दोस्तों वो उनके घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के पश्चात उनकी जो माताजी होती हैं वो अपनी बेटी को खेलने के बहाने या किसी चीज़ लेने के बहाने बाहर भेज देती हैं। दोस्तों वो लड़की अपनी माताजी की बात मान लेती है और इसके पश्चात वो अपने घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों इसके पश्चात जो उसकी माताजी होती हैं और उसकी माताजी के जेठ का लड़का होता है वो आपस में अभी संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों इसके कुछ समय पश्चात जो लड़की होती है वो खेल कर या कुछ सामान लेकर घर पर वापस आ जाती है। दोस्तों वो जैसे ही घर आती है तो उसकी जो माताजी होती हैं और उनका जो जेठ का लड़का होता है वो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपनी माता से कहती है कि मैं इसके बारे में जो अपने पिताजी हैं अपने पिताजी को इसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों इस बात से जो उसकी माताजी होती हैं जिसका नाम होता है सुलेखा, वो डर जाती हैं कि वो हमारे अभय संबंध के बारे में जो उसके पति होते हैं उनको बताएगी। इसके पश्चात उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लड़की की गला घोंटकर और दांती से उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात वो दोनों मिलकर उसके सबको घर से कुछ दूरी पर एक खंडर होता है उस खंडर में फेंक देते हैं और फेंकने के पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो अपने घर को चला जाता है और जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुलेखा वो अपने घर को आ जाती है। आने के पश्चात जो उसके सबका कुछ खून वहाँ पर गिर गया था उस खून को साफ कर देती है। इसके पश्चात वो शाम के समय अपने परिवार वालों से कहती है कि जो लड़की है काव्या वो बाहर खेलने के लिए गई थी मगर अभी तक घर वापस नहीं आई है। दोस्तों इसके पश्चात जो परिवार वाले होते हैं वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं मगर उनको जो लड़की होती है वो लड़की नहीं मिलती है। इसके पश्चात एक थाना पड़ता है बहादुरगढ़। उस थाने की पुलिस को इसके बारे में जो परिवार वाले होते हैं वो सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जांच के दौरान उनके घर से कुछ दूरी पर एक खंडर होता है। उस खंडर में उस लड़की का जो शव होता है वो मिल जाता है। मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके शव को बरामद कर लेती है और उसके परिवार वालों को बताती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो पुलिस उनके घर में जांच करती है तो पुलिस को उनके घर में कुछ खून के धब्बे मिलते हैं और जो नाली होती है नाली में भी कुछ खून दिखाई देता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है पुलिस को जो लड़की की माताजी होती है उन पर कुछ शक होता है। इसके पश्चात पुलिस और जांच करती है तो जांच के दौरान पता चलता है कि उसकी जो माताजी होती हैं उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम होता है अंकित। जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो जिसका नाम होता है सुलेखा को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात उसे थाने में ले जाती है। ले जाने के पश्चात जो पुलिस होती है उससे
पूछताछ करती है। वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अंकित, जो उसके जेठ का बेटा होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे भी पूछताछ करती है। वो भी पहले इधर उधर की बातें करता है और इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में, जो भी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। कप्तान अभिषेक वर्मा ने बताया है कि पुलिस ने 2 अप्रैल सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो लड़की होती है, जो 6 साल की लड़की होती है, उसकी जो माताजी होती हैं जिसका नाम होता है सुलेखा, और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अंकित, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया है। और पुलिस ने इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग की गई दरांती होती है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों, इन दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में जो लोग हैं वो रिश्तों को किस तरह से कलंक लगाते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक माँ ने अपनी बेटी की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। दोस्तों, इस महिला को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी को जागरूक करना कि आप भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, आज तक न्यूज़, यूपी तक न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 और हिंदुस्तान न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।